दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। गुड इवनिंग एवरीवन, दुआबा रेडियो पर आप सबका स्वागत है। टाइम है हमारी इंग्लिश क्लास का, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ, आपकी टीचर पूजा पारेख, प्रेजेंटली वर्किंग एट डलहौजी पब्लिक स्कूल एंड आई बिलोंग टू जयपुर। बहुत अच्छा सफ़र है आपके साथ और बहुत अच्छा भी लग रहा है। आई एम रियली एंजॉइंग इट। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था टॉपिक वर्ब्स, और मुझे इस वर्ब से रिलेटेड एक मेल आई है जिसमें बच्चे ने बोला है कि मैम, हरभजन है बच्चे का नाम, और बच्चे ने बोला है कि मैम आप इसको एक बार फिर से हमें वर्ब्स का थोड़ा सा आइडिया फिर से दें, ऑक्सिलरी और मॉडल से पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करती हूँ ताकि हम फिर से कनेक्ट हो जाएं, और डिटेलिंग मैं इसकी फिर एक बार और जब हम टेंसेस करेंगे उसके पहले मैं एक बार और आपको करवा दूँगी। तो मैंने यूँ बताया था कि वर्ब्स आर बेसिकली द वर्ड्स, है ना, एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। वाई? बिकॉज वर्ब्स आर एसेंशियल part of a sentence. Okay, they are the essential part of a sentence. Okay, and it is in the predicate part. ये बहुत क्लियर है। और उसके बाद मैंने यूँ बताया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट वर्ब्स ओनली शो एक्शन, बट ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वर्ब्स खाली एक्शन नहीं बताते, ये स्टेट और बीइंग भी बताते हैं। आप फर्दर, आप पहले लेक्चर के लिए आप हमारे जो क्लाउड है, साउंड क्लाउड है, पे आप पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप पुराना लेक्चर भी सुन सकते हैं, जो कि बहुत डिटेल्ड लेक्चर था। तो वर्ब्स की मैं बात कर रही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पे अभी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इतना फर्दर नहीं जा रही हूँ, अभी मैं बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ। So verbs further can be divided into, like they can be categorized into auxiliary verbs and the main verbs. Now, what are auxiliary verbs? What are main verbs? I have told you that auxiliary verbs are basically the helping verbs. Okay. So before that we understand auxiliary verb, let me tell you what are the main verbs. So main verbs are also called as the principal verb. तो प्रिंसिपल वर्ब क्या है? दिस टर्म रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस. सो द मेन वर्ब इज द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन वर्ब एंड दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स? Actually, main verbs can stand alone. I mean, if I say they can stand alone, what do I mean? What do I mean when I say that they can stand alone? It means main verbs can complete action alone also. अच्छा, अब ये खाली पूरी डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मेन वर्ब है वो अकेला भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है, और इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, लाइक इफ आई से अ सेंटेंस, लेट मी स्पीक अ सेंटेंस, people enjoy sports. When I speak people enjoy sports, enjoy is the main verb. There's no other verb there. But if I say people are enjoying sports, so in this sentence we have the two verbs. One is the enjoying and one which is helping, which is telling when. Okay, when this action has taken place, when the action is going on. So we are saying at present because are is used. So let's come on auxiliary verb, and I have already told you auxiliary verbs or helping verbs do just what they sound like. They do. They help. Different helping verbs helps or support the main verb in different ways. अब ये जो different helping verb है, ये support करते हैं main verb को different ways से. For example, कैसे करते हैं देखो support? They can show tenses. What do you mean by tenses? Tenses indicate when an action happened. They form the voices, active voice, passive voice.
What else does auxiliary verb do? Helping verb और क्या करते हैं ये दिखाते हैं एक सेंटेंस में ability, intention, possibility. ओके सो उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब हैं ये फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड द अदर इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. आपको जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है आपके दिमाग में ये आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है. अभी हमने इनको फर्दर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्यों डिवाइड किया? Basically, primary auxiliary verbs are the verbs which can function both as main verb and auxiliary verbs. What does it mean? इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि primary auxiliary verb हमने उन verb को कहा है अगर वो सेंटेंस में आते हैं तो वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं. वो एक अगर वो अकेले हैं तो दे आर एक्टिंग एज अ मेन वर्ब और अगर वो किसी और वर्ब के साथ है तो दे कैन हेल्प एज द ऑक्सिलरी वर्ब. कैसे? मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूं. ही इज राइटिंग अ लेटर. व्हेन आई से ही इज राइटिंग अ लेटर, व्हाट इज द एक्शन वर्ड हियर? राइटिंग. एंड विच वर्ब इज सपोर्टिंग? इज. ठीक है. सो इन दिस केस इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. बट इफ आई से ही इज सैड, When I say he is sad, it is state, okay? तो यहाँ पे कोई और verb नहीं है, यहाँ एक ही verb है is. So कहने का मतलब है in the previous sentence it act as helping verb. It acted as a helping verb and in the next sentence it is a main verb. So यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया. और उसके अलावा मैम हम कैसे याद रखेंगे? बेटा इन वर्ब्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको हम जब हम टेंसेस करेंगे तो उसमें इनको हम यूज़ करेंगे. सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फैमिलीज. बी फैमिली, टू बी फैमिली, टू हैव फैमिली, टू डू फैमिली. फैमिली माने बी, अगर बी लिखा है तो बी के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ और मेंबर्स हैं. मतलब वो सारे के सारे मेंबर क्या होंगे? वो सारे के सारे मेंबर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होंगे. ऐसे ही हैव फैमिली है, मैं इसको फैमिली में डिवाइड कर देती हूँ. हैव फैमिली में भी 3 मेंबर्स है. ठीक है. डू फैमिली में भी 3 मेंबर्स है. तो आपको फिर से याद दिला देती हूँ. बी फैमिली में था इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन. And in have family we have has, have, had. In do family we have do, does, did. So it was all about primary auxiliary verb and today we were supposed to start model. Now I am going to tell you what are model auxiliary verbs. Okay. Model auxiliary verbs are the verbs which never change forms. They the way most other verbs do. यानी बहुत सारे वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करते हैं. जैसे प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाता है, इसका पास्ट है वॉज, आर का पास्ट है वर, हैज, हैव का पास्ट है हैड. सो मोस्ट प्ले है तो उसका पास्ट हम प्लेड बोल देते हैं या प्लेड बोल देते हैं. फॉर्म्स चेंज होती है. सो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो होते हैं उनकी फॉर्म चेंज होती है. बट दिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. ठीक है. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड. मैं हमेशा याद करने का तरीका यही बताती हूँ बच्चों को. लर्न द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दिस वे. कैन, कुड, मे, माइट, MIGHT, माइट, शेल, SHAL, शेल, SHALL, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to. और एक नीड भी होता है जिसको हम, बट नीड का यह है कि एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होता है तो इसलिए मैंने नीड को भी इतना लिया नहीं. अब मैं आपको जब बोलती हूँ दीज वर्ब्स नेवर चेंज फॉर्म एंड दे इंडिकेट, वो इशारा करते कि किसी सेंटेंस में क्या बताते हैं कि यहाँ किसी पॉसिबिलिटी की बात की गई है, कोई चीज जो संभव है, कैपेबिलिटी, नेसेसिटी और विलिंगनेस. राइट. अब मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि कैसे दे आर ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द नेगेटिव फॉर्म. अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाए तो हम लिख सकते हैं मे नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट. ठीक है. तो अब हम एग्जाम्पल देते हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि इस वर्ड में एबिलिटी कहाँ शो हो रही है. इस सेंटेंस में एबिलिटी कौन सा वर्ड शो कर रहा है. देखो
Richard can speak 4 languages. What I said? Richard can speak 4 languages. So I'm talking that Richard में एक ability है किसकी? That he can speak 4 languages. How you know that he has ability? Because I have used a specific word there. And what is that word? That word is can. Right? One more example. He could swim. Write down beta. लिखते रहिए. He could swim well when he was 8. Now see what I'm saying here, what I'm trying to say, that he was able to swim well when he was 8. So here I'm talking about some past habit of him. अभी वो करता है कि नहीं पता नहीं, बट वो जब छोटा था तब उसमें एबिलिटी थी कि वो स्विम कर सकता था. तो ये जो एबिलिटी है ये एक पर्टिकुलर वर्ब की, देखो कुड हो गया यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, स्विम क्या हो गया मेन वर्ब. तो आपने दोनों सेंटेंस में देखा कि जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ आ रहा है, चाहे वो कैन स्पीक की बात थी या कुड स्विम की बात थी. व्हेन आई टॉक अबाउट परमिशन, अगर मैं परमिशन की बात करती हूँ मुझे कैसे पता चलेगा परमिशन हुई है? जैसे एक सेंटेंस है, यू वांट टू गो आउट टू प्ले, आप बाहर जाना चाहते हैं एंड यू आर आस्किंग योर मम्मा or your brother, you are asking that I want to go out to play. You say, how will you say? You'll say, can I go out to play? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ खेलने? या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, could I go out to play? और may I go out to play? अब यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस, चाहे वो can I go out to play था, चाहे वो could I go out to play है, या may I go out to play है, इन तीनों में जहां हमने can यूज कर लिया, could यूज कर लिया, may यूज कर लिया, तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि यहाँ परमिशन की बात हो रही है, यहाँ परमिशन की बात हो रही है. अब हम can कहाँ यूज करते हैं? देखो बेटा, can बेसिकली हम उस जगह यूज करते हैं जहां हमें इनफॉर्मल परमिशन लेनी होती है. इनफॉर्मल माने जहां पे हम जिस इंसान से परमिशन लेते हैं हम उसको जानते हैं, या वो हमारा फ्रेंड है, या हमें ज्यादा उसको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है. सो आई से कैन आई गो टू प्ले. कुड जो है ये थोड़ा सा पोलाइट वे है आस्किंग का, या इसको आप ये भी सोचते हो और भी वर्ड्स होते हैं जो हम परमिशन के लिए यूज करते हैं. तो मैं भी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि एबिलिटी का मतलब क्या है, परमिशन का मतलब क्या है. ओके, सो अब इफ आई से वुड यू माइंड इफ आई टेक अ पेन, आप परमिशन ले रहे हैं, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपका पेन ले लूं? और जब मैंने मे आई कम इन कहा तो इट इज वेरी फॉर्मल, मे आई गो आउट टू प्ले, लाइक यू आर आस्किंग योर टीचर और समथिंग वेरी वेरी फॉर्मल पीपल. उन लोगों से हम ऐसा यूज करते हैं जिनको बेसिकली हम जानते नहीं, और इट इज वेरी पोलाइट, सो यू यूज इट. नाउ एडवाइस, आई सेड ऑल्सो एडवाइस. सो हाउ यू एडवाइज, आप किसी को सलाह दे रहे हो तो कुछ सेंटेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है अच्छा यहाँ पे सलाह दी गई है, यहाँ पे एडवाइस दी गई है. For example, you should visit your grandparents at least once in a year. I repeat the sentence. You should visit your grandparents at least once in a year. Now here somebody is advising, कोई सलाह दे रहा है कि आपको अपने grandparents से साल में एक बार मिलना ही चाहिए. सो चाहिए, ये जो चाहिए है इट इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ द वर्ड शुड. ठीक है, यू शुड विजिट. सो व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? शाबाश. मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है यहाँ पे शुड. क्या है मेन वर्ब? यहाँ पे है विजिट. ओके, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? विजिट. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? शुड. क्योंकि ये यहाँ पे एडवाइस दे रहा है तो हम इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी ना कह के क्या कहेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. फर्दर इफ आई से यू शुड ट्राई टू वर्क हार्ड, हियर ऑल्सो यू आर सेइंग समबडी कि यू शुड ट्राई टू वर्क हार्ड. आई मीन इट इज एडवाइस टू यू दैट आपको ट्राई करना चाहिए. क्या ट्राई करना चाहिए? क्या ट्राई करना चाहिए? हार्ड वर्क करना. आया समझ में? नाउ
अब एक और है पॉसिबिलिटी. It is possibility. Now see, it looks good, it looks nice, but it might be very expensive. तो आप कह रहे हो कि देखो ये अच्छा दिख रहा है, अच्छा है, पर ऐसा लगता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेंसिव है. तो जो पॉसिबिलिटी की बात हुई, ये किस वर्ड से आपको समझ में आई? आपको ये समझ में आई माइट से. किससे समझ में आई? माइट से. तो मैं फिर से बोलती हूँ, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव. सो अब ये जो माइट वर्ड है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. वन मोर एग्जाम्पल, Vrinda may be doing her homework. What I said? Vrinda may be doing her homework. So what is the possibility कि at this time Vrinda क्या कर रही होगी? At this time Vrinda क्या कर रही होगी? Vrinda काम कर रही होगी. ऐसा possible है. तो बेटा मैंने अभी सम अप किया है. फिर से verbs पढ़े हमने. Verbs are the words which shows action, possession, state or being. Verbs can further be divided into auxiliary verbs and the main verbs. Auxiliary verbs are the verbs auxiliary verbs are also known as helping verbs. Auxiliary verbs help main verb to form voices and voices tenses. Main verb can stand alone or they can be used with auxiliary verb. Further, auxiliary verbs can be divided into primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs are those verbs which can function both as main verb and auxiliary verb in a sentence. Primary auxiliary verbs are further divided into three forms or three families: to be, to have, to do. Members of be family are is, am, are, was, were, been, being. Members of have family are has, have, had. Members of do family are do, does, did. Coming to modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are always used with another verb. Why? Why they are used? To express a mood or tense. Okay. Some examples of modal auxiliary verb are can, could, shall, should, may, might, will, would, ought to, used to, must. I think this is very, very, very clear to my children, and try to do some of the more examples related to it. Try to do some more examples related to it, because I don't want to introduce any new topic today. मैं कोई नया टॉपिक आज इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप वेबसाइट पे जाके या हमारे फेसबुक पेज पे इंक्वायर करके पुराना लेक्चर एक बार और सुन लें, ताकि आपको जो ये वर्ब्स है बेटा बहुत ज़रूरी है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच एंड यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद इट. इफ़ स्टिल, मैंने देखिए क्वेरी ली थी बच्चे की, क्योंकि बच्चे ने बोला है कि आप इसको रिपीट कीजिए, तो मैंने इसको आज रिपीट किया है. तो अगर इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अभी भी डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं doaba.radio@gmail.com. ओके, एंड यू कैन मैसेज इवन, देर आर द नंबर्स. जब आप दोआबा रेडियो की वेबसाइट पे जाते हैं या फेसबुक पेज पे जाते हैं तो फ़ोन नंबर्स हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने मैसेजेस कि मैम हमें ये पढ़ना है. तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम अब कल लेंगे वो होगा बेटा एडवर्ब. वो लेंगे हम एडवर्ब. वर्ब्स हम फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि टेंसेस के लिए वेट करना है. अभी हमें एडवर्ब पहले फिनिश करना है, ठीक है, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. इसके बाद मैं टेंसेस वाला
टॉपिक लूँगी, जो कि बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं टेंसेस के लिए. आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू रिवाइज व्हाट वी हैव डन. Please be free to share your feelings. Be free to share what you have learned, and I will be glad to know. इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और इसी प्रॉमिस के साथ कि हम हमारी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास को ज़रूर ज्वाइन करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय. दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो. दुआबा रेडियो.